हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीपी चौधरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्च अप्रैल जो आने वाले गर्मी के दिनों हैं, जैसे अभी मार्च का महीना चलने वाला है और इस यहाँ से गर्मी स्टार्ट होती है और काफ़ी लंबे समय तक गर्मी रहती है। और उसमें आप मशरूम का कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे आप मशरूम कल्टीवेट करेंगे कि आपका कोई भी कंटामिनेशन अदर चीज़ें नहीं आएगा। दोस्तों सबसे पहला चीज़ है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है और आप सब बैग फिल करते हो तो वहाँ पे छोटा सा मिस्टेक आप कर देते हो कि जो बैग का नमी होता है वो ठंड के अकॉर्डिंग आप करते हो। मतलब कि जितना आप ठंड में बैगों में नमी रखते हो, जितना आपका कटिया होता है, जितना आपका स्ट्रॉ में नमी रखते हो ठंड के दिनों में, उतना नमी बिल्कुल ही नहीं रखना है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ज़्यादा नमी अगर बैग में रहेगा, ज़्यादा मॉइस्चर होने से क्या होगा कि उसमें अनेक प्रकार का इन्फेक्शन होने लगता है और उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन से जो हमारा स्पॉन होता है वो ख़राब होने लगता है बैग में। तो आपको कोशिश करना है कि जो गर्मी के दिनों में अगर आप मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हो, ठंडी के अकॉर्डिंग जो है उसमें थोड़ा कम नमी रखें। कम नमी रखने से क्या होगा, आपका बैग जो है बेहतर से बेहतर रनिंग करेगा। अगर आप ज़्यादा नमी रखते हो तो फिर तो दिक्कत करेगा आगे जाके। दूसरा चीज़ क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो हवा होता है वो हवा का रफ्तार काफ़ी तेज़ी से आता है और रूम में हवा घुसता है और रूम के नमी को तुरंत गायब कर देता है, जितना आप नमी बना के आए रहते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि अगर आपका मानो ये मशरूम फार्म है तो मशरूम फार्म अगर है तो चारों तरफ जो है जूट का बोरा लगा दीजिए। जूट का बोरा जो मार्केट में जिसमें आलू भर के आता है उसी टाइप का आपका जूट का बोरा लाना है और फार्म के चारों तरफ भिगो के लटका देना है और उस पर हमेशा पानी का स्प्रे करते रहना है। जिसमें क्या होगा कि अगर अंदर हवा आया, अंदर जैसे हवा इन करेगा तो बाहर का हवा अंदर आने पर वो हवा में नमी आ जाएगी और आपका रूम का ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों ह्यूमिडिटी के लिए और भी सारी चीज़ें हैं। आप फॉगर सिस्टम लगा सकते हो। फॉगर सिस्टम लगाओगे, उसमें एक सेट होता है मशीन द्वारा, वो 5-5 मिनट पे आपका पानी वाटर स्प्रे कर देगा। इस तरीके से आप फॉगर सिस्टम लगा सकते हो, जूट का बोरी लगा सकते हो। तीसरा जो चीज़ है, गर्मी के दिनों में आप कोशिश करो कि जो आपका रूम है वो चारों तरफ से एकदम पैक्ड रहे और 2 जगह पे खिड़की खोले कि मतलब आपके अनुसार उस रूम में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन हो सके। पूरा रूम पैक्ड रहेगा तो जब आप चाहो तो उसे हवा दो, जब आप चाहो तो हवा बंद कर दो देना। तो इस तरीके से अगर आप अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं कि मेरा मर्जी, जब मेरा मन करेगा हवा दूंगा, जब मन नहीं करेगा तो बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से आप रूम को अपने प्रिपेयर करिए और बेहतर से बेहतर प्रिपेयर करिए। और उसमें आपका जैसे एक टाइम होता है हवा देने का, जैसे मॉर्निंग के टाइम जो होता है टेम्परेचर कम होता है और आपका हवा में हल्का फुल्का नमी होता है। तो आप कोशिश करें कि जो मॉर्निंग का टाइम है, आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वहाँ 2 घंटा हवा दें और फिर शाम को जब मौसम ठंडा हो जाए तो 2 से 4 घंटा हवा दें, उसके बाद पैक्ड कर दें। दिन भर पैक्ड रखें, अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखें और चारों ओर से पैक होने से क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। तो उसके लिए ये सलूशन है कि अगर चारों तरफ से आप पैक्ड करते हो तो उसमें लाइट का व्यवस्था कर दो, क्योंकि अगर रूम में अंधेरा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बनती है, अगर रूम में उजाला रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम बनेगी। तो इसलिए आप अपने चारों तरफ रूम में जो है आप उजाला रखो और उजाला रखने के बाद जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम बनेगी और फिर आप जब चाहो तो उस पर हवा दो। मतलब सवेरे और शाम के टाइम आप अच्छे से फ्रेश एयर उसे दो, आपका 100% मशरूम कल्टीवेशन होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान भाई ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब हम बैग फिल करते हैं तो बैग कमरे में नमी रखना है, वो कितना नमी रखना है कमरे का। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बैग फिल कर लिए हो और फार्म में उसे डाल दिए हो तो अगर आपका नमी 50 से 70 रहे तब भी रन करेगा, 40 to 70 रहे तब भी रन करेगा, 40 to 90 रहे फिर भी रन करेगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आपका 50 से 70 के बीच अगर आपका ये रह रहा है कमरे का नमी, तो काफ़ी अच्छे से आपका माइसीलियम ग्रो करेगा।
और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बाहर का एयर उस पर बैग पे लगने ना दें, क्योंकि बाहर का जब एयर बैग पे लगता है डायरेक्ट तो वहाँ पे फिर कई सारे दिक्कतें आने लगती है और माइसीलियम का गति जो है वो स्लो हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर बैग फिल कर दिए हो रूम में है तो वो उसको कम से कम 50 से 70% 75% नमी बना के रखें, उसमें आपका माइसीलियम बेहतर से बेहतर रन करेगा। जब आपका पूरी तरीके से माइसीलियम बैग में रन हो जाए तो वहाँ पे आप बैग को हल्का सा कट करें। अगर बैग का कट करने के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको वो वीडियोज़ इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप बैग को कट करें, कट करने के बाद 8 घंटे बाद उस पर पानी का स्प्रे करें। पानी का स्प्रे जहाँ जहाँ कटिंग किया वहाँ पे करने पे और अच्छे से मैनेज करेंगे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को, तो अच्छे से आपका कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ और बढ़िया का बढ़िया फ्रूटिंग आएगा। दोस्तों ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए अगर मशरूम कल्टीवेशन करते हो तो काफ़ी अच्छे से आप गर्मी के दिनों में भी मशरूम का उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों का कहना ये भी होता है कि सर हम मशरूम तो उगा ले रहे हैं लेकिन इसमें बेचने में समस्या आ रही है। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप मार्केटिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया में जहाँ पे मार्केट लगता हो, अच्छा खासा सब्जियों का दुकान हो, वहाँ पे लोगों को इसके बारे में बताइए। और फिर अगर मशरूम आप लास्ट में कोशिश करिए कि अगर नहीं बिके फिर आप ड्राई करिए, ड्राई करके आप इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियोस आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।